कहानी की शुरुआत होती है साल 2011 थेरेपिस्ट के ऑफिस से, जहां हम चेनी को देखते हैं। उसका सेशन चल रहा होता है। थेरेपिस्ट उसे पास्ट के एक अंधेरे और तन्हा दौर का सामना करने के लिए मोटिवेट करते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि इतने सालों का दर्द अब खत्म हो चुका है। अब वो दोबारा एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। अपने फैमिली और दोस्तों के बारे में सोचने को बोलते हैं, खासकर उस शख्स को जिसे वो सबसे ज्यादा देखने की ख्वाहिश रखता है। और यहीं पे हमें दिखाई जाती है म्याओ जिंग, जो आई है तेंग शहर काफी लंबे टाइम के बाद। बस स्टेशन के बाहर पैसेंजर्स की भीड़, सभी ड्राइवर मुसाफिरों को सवारी देने के लिए आवाजें लगाते हुए। म्याओ जिंग को जाना है जोंगशान रोड, जिस तरफ एक ही ड्राइवर जाने को तैयार था, जो जिंग को पहचान नहीं पाता, पर वो उसे फौरन से पहचान लेती है क्योंकि ये उसका क्लासमेट हुआ करता। वो जब अपना नाम बताती है तब उस लड़के को भी याद आ जाता है कि ये तो जिंग है। यहाँ बिलियर्ड्स हॉल में चेनी को उसका दोस्त बो आकर रिपोर्ट देता है, बाहर फैट ड्रैगन के कुछ लड़के एक लड़की को हरास कर रहे हैं। चेनी बाहर आता है तो देखता है एक लड़का एक हाई स्कूलर को तंग कर रहा है। सो वो योंग को कहता है टेबल क्लियर करवाने। इसी बात पे वो लड़का उसे टॉन्ट करता है कि चेनी से तो देखा नहीं जाता जब किसी हाई स्कूल गर्ल के साथ ऐसा होता है तो कुछ सालों पहले एक मॉडल स्टूडेंट हुआ करती थी, शायद उसी की याद आ जाती होगी बेचारे को। ये सुनते ही चेनी के साथ ही सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। लड़का थोड़ा डर तो जाता है, लेकिन फिर भी अपने जेब से कट्टा निकालकर चेनी को धमकाता है, अगर उसके बॉस की बात नहीं मानी गई तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। चेनी एकदम शांत बस उस चाकू को कसकर पकड़ लेता है और उसके हाथों से बहते खून देखकर ही उस लड़के के अंदर की सारी होशियारी गायब हो जाती है। चेनी उसे बस इतना बोलता है कि आइंदा से कुछ भी बोलने से पहले अपना मुंह साफ कर लेना। वो लड़का अपने चेलों के साथ निकल जाता है। चेनी भी उस हाई स्कूलर को योंग के साथ भिजवा देता है। उधर जिंग को भी उसके क्लासमेट ने उसके घर तक राइड दे दी। वो पूछता है क्या तुम्हारे यहाँ आने के बारे में चेनी जानता है, लेकिन वो कुछ जवाब दिए बिना अंदर चली जाती है। वहाँ चेनी को मिस्टर जांग का कॉल आता है, जो एक बिलियर्ड्स का मैच खेलने को बुला रहे हैं। उसके अगेंस्ट वो प्लेयर रहेगा जो एक टाइम पे प्रोफेशनल स्नूकर हुआ करता, पर चेनी मना करता है, ये कहकर कि उसे ये गेम खेले बहुत टाइम हो गया। यहाँ जिंग एक कमरे का ड्रॉर खोलती है जिसमें हम एक ड्राइंग देखते हैं। ये छोटी जिंग ने चेनी को गिफ्ट के तौर पे दिया था। वो आसपास की चीजों को देखती है, हर तरफ लड़की के सामाने दिखाई दे रही थी। वो उन सबको हटाकर कमरा एकदम क्लीन कर देती है और एक स्टैचू भी रख देती है। जब चेनी घर आता है तो दरवाजा खुला पाता है। अंदर किचन से आवाजें आती है, जो कि जिंग होती है जो कुछ पका रही थी, पर चेनी को लगता है ये तुली है। पर जब जिंग किचन से बाहर आती है तो उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। देन एक फ्लैशबैक जिसमें चेनी कह रहा होता है जिंग से, घर घर खेलकर थक नहीं गई तुम, जिंदगी भर अब मुझसे दूर रहो। डाइनिंग टेबल पे जिंग ने उसे अपना बनाया सूप परोसा। चेनी का एक सवाल था, वापस क्यों आई तुम? उसने कहा अपने घर में आने के लिए भी कोई वजह चाहिए होती है क्या? चेनी ने पूछा ये तुम्हारा घर कैसे हो गया? जिंग ने बोला वो यहाँ 10 साल से ज्यादा रह चुकी है, ये उसका कैसे नहीं हुआ। इनके पास्ट के बारे में अच्छे से जानने के लिए आ जाते हैं टाइम में थोड़ा पीछे। साल 1997 में जियांग शहर से तेंग जाने वाली बस में बैठी जिंग ने देखा कंडक्टर टिकट्स चेक कर रहा है, तो वो छुपने लगी। उसे ऐसा देखकर उसकी माँ ने उसके छुपने में साथ दिया, उसे अच्छे से ढक कर उस पे सामान रख दिया, पर कंडक्टर ने पकड़ लिया और टिकट मांगनी शुरू कर दी। उसकी माँ ने भी झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया कि उनकी बेटी ने ज्यादा जगह नहीं लिया, ऊपर से उसे पेट में दर्द है, इसलिए मुंह ढककर सोई हुई थी। कंडक्टर कुछ सुनने को तैयार नहीं होते। जिंग को बस से बाहर करने पे तुल गया, पर उसकी माँ ने उसे अपने गोद में बैठा लिया ताकि टिकट के पैसे देने ना पड़े। बाकी के पैसेंजर्स भी इतने शोर से परेशान हो गए, सो कंडक्टर ने बात को आगे नहीं बढ़ाया। स्टेशन के बाहर बैठे आते जाते पैसेंजर को लूटने का प्लान बनाते हुए चेनी के दोस्त की नजर एक औरत पे पड़ी। उसे लगा वो अमीर होगी, लेकिन चेनी ने कहा वो ऐसे चोर है जो अमीरों से लूटते हैं, और ये औरत उसे किसी भी एंगल से मालदार नहीं लगती। उनकी बातों से हमें पता लगता है चेनी के परिवार में उसके फादर हैं, जो एक औरत को अपने घर रहने के लिए लाने वाले हैं, और इस बात से वो जरा भी खुश नजर नहीं आता। तभी सबकी नजर पड़ती है जिंग पे, जो अमीर लगती है। उसका एक दोस्त जिंग के पास जाता है और कहता है लगता है तुम अपनी माँ से अलग हो गई हो, कोई नहीं अपना सामान मुझे दे दो, मैं पकड़ने में मदद करता हूँ, फिर हम अच्छे से उन्हें ढूंढेंगे। तभी चेनी आता है, हीरो बनने लगता है और अपने दोस्त को पुलिस की धमकी देकर जिंग से दूर भगा देता है और उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। जिंग ने बताया उसकी माँ रेस्ट रूम गई है। जब चेनी ने उससे उसका बैग बहाने से मांगा तो उसने तुरंत से दे दिया, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी और उसके हिसाब से जो लोग मदद करते हैं वो बुरे हो नहीं सकते। तभी जिंग की माँ उसे आवाज लगाती है और उनका चेहरा देखकर चेनी के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है, क्योंकि ये वही औरत है जिससे उसके फादर कंप्यूटर में बैठे बातें किया करते हैं। चेनी जिंग को एक्सक्यूज बनाकर भाग निकला। जिंग की माँ को चाहिए एक घर
घर, इसीलिए वो यहाँ आई है। चेनी के फादर उन्हें घर दिखाते हैं। जिंग को चेनी का कमरा मिलता है जहाँ पे वो अब से रहने वाली है। उसकी माँ चेनी के फादर का हाथ बटाने के लिए किचन चली जाती है, क्योंकि उन्हें पता है जब तक वो खुश रहेंगे उन दोनों को यहाँ शरण मिलता रहेगा। डिनर के वक्त चेनी आता है कुछ फ्रूट्स लेकर, और उसके फादर उसे जिंग और उसकी माँ से मिलाकर बताते हैं अब से ये लोग भी इस फैमिली का हिस्सा है। जिंग तो उसे देखकर हैरान हो जाती है, पर चेनी ऊपर से ऐसा दिखाता है जैसे वो अपनी नई बहन से मिलकर बहुत ही खुश है। जिंग की माँ अपनी बेटी से कहती है वो गिफ्ट जो उसने चेनी और उसके फादर के लिए प्रिपेयर किया था उसे दे देने। उसमें चारों की एक ड्राइंग होती है जैसे कि एक खुशहाल फैमिली। इसके बाद से चेनी जिंग को बस साइड आई से घूरता जाता है, पर जिंग एक लफ्ज नहीं बोलती। लेकिन जब कमरे में अपनी माँ के साथ अकेली होती है तब बताती है चेनी जो फल लाया था वो चोरी के पैसों से थे। उसकी माँ ने उसे शाबाशी दी क्योंकि उसने सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया था। बेटी अपनी माँ से पूछती है क्या वो मिस्टर चेन से शादी करेंगी। उन्होंने कहा फैमिली बनने के लिए शादी करना जरूरी नहीं होता। तभी चेनी आ जाता है तो उसकी माँ चली जाती है। वो सीधे लाइट्स ऑफ करता है, बिस्तर से जिंग के सामाने फेंक देता है और वार्न करता है वो उसके इस साइड ना आए वरना उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। सो जब आधी रात में चेनी पंखे को अपनी तरफ कर देता है तब गर्मी लगने के बावजूद भी वो कुछ नहीं करती, सीधे खिड़की खोलकर सो जाती है। अगले दिन मिस्टर चेनी स्टोर आते हैं सिगरेट के पैकेट खरीदने के लिए। शॉपकीपर बताते हैं चेनी ने पिछले हफ्ते सिगरेट्स बेचे थे। जब जिंग स्कूल से घर आई तब उसने देखा चेनी को उसके फादर से सजा मिल रही है। उसकी माँ ने उसे कहा सारा इल्जाम अपने सर ले लेने कि उसी ने चेनी को सिगरेट वगैरह दिए थे। जब वो सर हिलाने लगी तब चेनी उससे रूड हुआ क्योंकि उसे लग रहा है उसके फादर को ये सब बताने वाली वही है, लेकिन उन्होंने बोला ऐसे अपनी बहन से बात नहीं करने। उसने साफ कहा वो अपनी माँ का इकलौता था, उसकी कोई बहन नहीं है, ना ही ये लोग उसके अपने हैं, बल्कि वो इन्हें आउटसाइडर समझता है। इस पे उसके फादर गुस्से में उसकी सजा और भी कड़ी कर देते हैं। 1 घंटे तक ऐसे ही घुटने टेके रहना है। गुआइन स्टैचू जो चेनी की माँ का है उसे वो हॉल रूम से हटाने लगते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे वो ये जिंग के लिए कर रहे हो। चेनी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, इवन जिंग और उसकी माँ भी उसके डैड को रोकने की कोशिश करते हैं और इसी टान घसीट में स्टैचू टूट जाता है। रात में जिंग उसे कंफर्ट करने के लिए उसे कैंडी बढ़ाती है पर वो फेंक देता है। अगले दिन वो स्टैचू गायब हो जाता है। बाहर आता है, यहाँ वहाँ देखता है और एक झरने के पास जिंग नजर आ जाती है जो गीली मिट्टी ढूंढने आई थी ताकि स्टैचू को फिक्स कर सके, लेकिन चेनी ने उसके हाथ से इतना फोर्सफुली स्टैचू छीन लिया कि वो सीधे पानी में गिर गई और मदद की आवाजें लगाने लगी, पर चेनी ने मुड़कर भी नहीं देखा। जब जिंग को होश आई तब उसने अपनी माँ को बताया कि चेनी इतना बेरहम था कि उसने उसे पलट कर भी नहीं देखा। उसकी माँ उसे थोड़े दिन और बर्दाश्त कर लेने को कहती है क्योंकि उन्हें मिस्टर चेन की अब भी जरूरत है पावर सप्लाई ब्यूरो में काम पाने के लिए, क्योंकि वो दोबारा जियांग शहर लौट नहीं सकते। साथ वो इस बारे में मिस्टर चेन को कुछ भी बताने से मना कर देती हैं। ये सारी बातें चेनी सुन लेता है। फिर हम देखते हैं कि जिंग को पानी से निकालने वाला वही था, पर तब तक वो बेहोश हो गई थी। इस हादसे के बाद चेनी ने वो स्टैचू पेपर में रैप करके कबर्ड में रख दिया। जिंग कमरे में आई तब उसने उसे साफ कहा चाहे कुछ भी हो जाए उसकी माँ चेनी की माँ और जिंग उसकी बहन कभी नहीं बन पाएंगी, क्योंकि जब से वो इस घर में आई है और इसकी वजह से स्टैचू टूटा तब से वो उसकी दुश्मन बन गई है। जिंग ने भी कह दिया कि वो लोग भी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। साल 1999 जिंग बिलियर्ड्स हॉल आती है जहाँ चेनी काम करता है। वो उसे देखकर ताने मारता है कि वो यहाँ इसलिए आता है क्योंकि मिस्टर चेन अपनी बेटी को सारे पैसे दे दिया करते हैं। जिंग उनके पास आई और उसे पैसे देकर कहा कि उसके फादर ने दिए हैं और उनका मैसेज पहुँचाती है कि अगर वो स्कूल में रहने वाला है तो अपना सामान घर आकर हटा ले। वो उसे ऐसे ही हर हफ्ते खर्च के पैसे देते रहेंगे। चेनी ने कहा कि वो बहुत ही जल्द डॉम चला जाएगा, सो उसके सामान को घर पे वैसे ही रहने दिया जाए, क्योंकि उसे पूरा पता है वो उसे उसके घर से निकालने की कोशिश कर रही है। जिंग कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, वो क्यों उसे उसी के घर से निकालेगी। रात में चेनी हमेशा की तरह अपने रूम में खिड़की के रास्ते आता है और जिंग को टॉन्ट करता है कि उसने उसका कमरा हथिया लिया। उसे तंग करने के लिए उसके स्कूल बैग को बाहर फेंक देता है। जिंग को अब तो उस पे गुस्सा भी नहीं आता क्योंकि उसे उसकी ये सारी हरकतें बचकानी लगती है। मिडिल स्कूल में पहुंचकर भी वो अब तक मैच्योर नहीं हुआ। जिंग के स्कूल में ऑटम ट्रिप की अनाउंसमेंट होती है। सब जा रहे हैं अम्यूजमेंट पार्क। 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनेगा और सबको 21 की फी पे करनी होगी। क्लास 7 से 9 के स्टूडेंट्स आए होते हैं अम्यूजमेंट पार्क। टीचर्स सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उन्हें 3 बजे तक यहीं पे लौटना होगा। सभी इंजॉयमेंट करने के लिए निकल पड़ते हैं, पर जिंग चेनी और उसके फ्रेंड से दूर भागती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं। सभी बम्पर कार में बैठते हैं। तभी एक स्टूडेंट कहती है कि उसे वापस जाना है, पर इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि वापस बैठ जाओ, फ्लोर इलेक्ट्रीफाइड है और नहीं खेलना तो गाड़ी स्लो चलाओ, साइड में बैठी रहो। इलेक्ट्रिक का नाम सुनते ही चेनी को डर लगने लगता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे
उसका इससे कोई ट्रॉमा जुड़ा हुआ है। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग जिंग भी नोटिस करती है। चेनी आया था उसे बुली करने पर उसका ध्यान केबल के स्पार्क पे होती है और ये राउंड खत्म होते ही जिंग भी जल्दी से भाग निकलती है। जब वो घर लौटती है तब मिस्टर चेन को अपने बेटे से कहते हुए सुन लेती है, भूलो मत मैं घर का मालिक हूँ, नंबर 1 हाई स्कूल में जाने के बारे में तो भूल ही जाओ। मैं तुम्हें पाल रहा हूँ इसलिए मैं जो कहूँगा वैसे ही करना होगा। और वैसे पता नहीं तुम मेरे बेटे हो भी या नहीं, मैंने तो तुम्हारी माँ के साथ कुछ गलत नहीं किया पर उसने बहुत ही बुरा किया। चेनी के मुंह पे कपड़ा ठूसा हुआ होता है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे उसके फादर उसे टॉर्चर करते हैं। ये देखने के बाद जिंग सहम जाती है। वो याद करती है कैसे जब भी वो कमरे में जाया करती और देखती मिस्टर चेन अपने बेटे को डांट रहे होते हैं तो उसे देखते ही पैसे देकर कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेज देते हैं। एक दफा उसने मिस्टर चेन के हाथों में कुछ वायर्स देखे और आज चेनी का इलेक्ट्रिक सुनते ही डर जाना। कहीं न कहीं उसे भी समझ आ रहा था चेनी के फादर उसके साथ करते क्या है। वो खुद छोटी है, क्या कर सकती है, इसीलिए बस चेनी को कंफर्ट करने के लिए सूप बनाकर लाती है। उसे बेड पे कांपता हुआ पाया। वो हर पल अपनी माँ को याद करता नींद में। जिंग उसे डरते हुए उठाती है और उसे सूप पिलाती है और इस बार चेनी उसे पीछे नहीं हटाता और वादा करता है आज के बाद से उसे परेशान नहीं करेगा और आज के बारे में जो हुआ भूल जाने को कहता है। जिंग भी कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा सो वो बेफिक्र हो जाए। उसके बाद से वो चेनी और उसके फ्रेंड्स की एक नई साथी बन गई। समय बीतता गया और अब वो क्लास 10 में पहुंच गई। जिंग नंबर 1 हाई स्कूल में पढ़ती है और यहाँ चेनी वोकेशनल स्कूल जाया करता है। यहाँ जिंग की मॉम को देखते हैं जो काम के सिलसिले में कई मर्दों से मिलती हैं। जब कोई उन्हें गिफ्ट देता है तो सामान बैग में रख कर बॉक्स फेंक देती है। आज जिंग का 16वां जन्मदिन है। उसकी माँ उसे ज्वेलरी दिलाने लाई है पर जब वो ब्रेसलेट उन्हें ट्राई करके दिखाती है तो वो फोन में बिजी हो जाती है। देखने से लगता है जैसे वो उसे टाइम नहीं देती, हमेशा काम में बिजी रहती है और अभी भी अर्जेंटली निकल जाती है उसे बस में वापस लौटने का बोलकर। जब जिंग केक के साथ घर के पास आती है तब चेनी को देखकर हाथ पीछे कर लेती है। वो भी उससे बात किए बिना आगे बढ़ जाता है। उस रोज चेनी उसकी माँ को सी फूड रेस्टोरेंट जहाँ पे वो किसी काम के सिलसिले में गया था वहाँ उन्हें किसी आदमी के साथ देख लेता है पर कुछ कहता नहीं। नीचे अपने दोस्तों को बताता है कि वो अभी घर जा रहा है। उसका सपना है पुलिस बनने का सो वो एग्जाम में फोकस करना चाहता है। यहाँ घर पे म्योजिंग केक लेकर बैठी दरवाजे की तरफ नजर पर उसकी माँ नहीं आती सो वो कैंडल जलाकर विश मांगती है कि वो अगले साल से अपना बर्थडे अकेले नहीं मनाना चाहती। तभी चेनी आ जाता है और एक बैग लेकर जाते वक्त उसे बर्थडे विश करता है। जिंग बहुत ही खुश हो जाती है। उसकी माँ रात में वापस आती है और अंदर आने से पहले इयररिंग उतार देती है और लिपस्टिक पोंछ लेती है। जिंग जो सो रही थी उठकर पूछती है क्या उन्होंने ड्रिंक की। वे ने बताया बिजनेस डिनर था और वो मना नहीं कर सकी। वो मिस्टर चेन के बारे में पूछती है जो किसी पार्टी में गए हुए थे। जिंग ने बताया वो अब तक लौटे नहीं है। वेल मिस्टर चेन उसकी माँ के साथ बहुत ही झगड़ा करते हैं और वो तंग आ चुकी है उनसे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं जमा हुए कि वो जिंग को लेकर यहाँ से निकल जाए। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए काम करती रहती हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने नए कंपनी की टॉप परफॉर्मर बन गई हैं, डायमंड लेवल पे पहुंच गई हैं। कल उनकी कंपनी एनुअल इवेंट रख रही है एक क्रूज शिप पे जिसमें वो जिंग को ले जाने की बात करती हैं। अगले दिन बिलियर्ड्स हॉल में वो नाम का आदमी जो ना जाने कब से चेनी को एक काम का ऑफर दे रहा है, उसे अपने साथ शेंग शहर ले जाना चाहता है जहाँ वो अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। पर वो हर बारी ये बोलकर मना कर देता है कि यहाँ पे उसके सारे दोस्त हैं, वो वहाँ जाकर क्या ही करेगा। सो वो पूछता है क्या वो डॉग्स के बिजनेस को भी ऐसे ही छोड़ देगा। चेनी को याद आता है जिंग की माँ और मिस्टर ली की कॉन्वर्सेशन। उसने सुना था कि एक क्रूज पे पार्टी होने वाली है जिसमें उन्हें अपनी बेटे को भी लाने को कहा गया था। सो वो उसे कहता है ये काम वो नहीं छोड़ रहा है। सो उसे हम डॉग पे देखते हैं। वो उसे कुछ रॉड्स डिलीवर करने को देता है। बताता है हान नाम के आदमी का टैंक के किसी बॉस से झगड़ा हुआ है। खैर उसे इन सब से कोई मतलब नहीं, बस उसे ये पहुंचाने का काम करना है। यहाँ क्रूज पे पार्टी शुरू हो गई। जिंग की माँ ने इंस्ट्रक्शन दी उसे सबके सामने अच्छे से बिहेव करना है और उनका नाम रोशन करना है। पर उसे तो घर जाना था। यहाँ उसका मन जरा भी नहीं लगता। पर उसकी माँ उसे जबरदस्ती रोकती है और जिंग की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे जब लोगों से मिलाया जाता है तब भी उसे भाग जाने का मन करता है। इवन उसे वोमिट जैसा फील होता है। वो बाहर आ जाती है। यहाँ चेनी वो और उसके आदमी के साथ बड़े शिप के पास पहुंच गया। उसका काम डिलीवर करने का था, लेकिन वो कहता है कि अगर आदमी कम पड़ गए तो उसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे तो वो ना कर रहा था, लेकिन जैसे उसकी नजर एक आदमी पे पड़ी जो जिंग के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, वैसे उसने रॉड उठाया और वो को हाँ कर दिया। अंदर जाता है तो वो आदमी जिंग को छूने तक की जुर्रत करने लगता है और वो उसे दूर हटाने की कोशिश करती रहती है। तभी वो हमला शुरू कर देता है और चेनी जिंग को पकड़कर प्रोटेक्ट करता हुआ सारे हंगामे से दूर ले जाने लगता है। वहीं उसकी माँ अपनी बेटी को यहाँ वहाँ तलाश करती है पर उन्हें उसके कंपनी के लोग पकड़कर वहाँ से दूर हटाकर बाहर ले आते हैं और वो के बोट में जबरदस्ती बैठाकर ले जाते हैं।
यहाँ दंगा हो रहा था। जिंग अपनी माँ को आवाज लगाती है पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। चेनी जिंग को जल्दी से दूसरे बोट में बैठाकर वहाँ से अपने साथ लेकर निकल जाता है। तब तक पुलिस की बोट भी आ जाती है। डॉग के पास बैठे जिंग कहती है कि उसकी माँ जरा भी उसके लिए फिक्रमंद नहीं दिख रही थी। फिर चेनी को थैंक्स बोला पर उसने मजाक में कहा कि अगर वो बीच में नहीं आया होता तो वो उस आदमी के हाथ को काट ही लेती। उसने तो उस आदमी को उससे बचाया, फिर अपना जैकेट उतार कर उसे दे दिया। जब चेनी ने उसे घर पहुँचाया तो घर से आवाजें आने लगी। उसकी माँ मिस्टर चेन को बता रही होती है कि उनकी बेटी मिली नहीं, उन्हें उसकी फिक्र हो रही है। जिंग का घर जाने का मन नहीं करता। वो उसे जैकेट लौटाने के बहाने से देर करती है तो कभी कह देती है कि उसे अंदर नहीं जाना बल्कि उसे भूख लग रही है। सो वो उसे ले आया कुछ खिलाने के लिए। जिंग ने उसे अल्कोहल पीते देखा तो कहा उसे भी ये चाहिए। उसने बोला अडल्ट हो जाओ तब। जिंग उसे अपनी प्यारी आंखों से रिक्वेस्ट करती है तो वो उसके लिए कोला लेकर आता है। सब खाने पीने के बाद आ गया वक्त घर वापस जाने का, पर वो बहुत ही धीरे धीरे चलने लगी। तभी एक फल वाले दुकान के पास खड़ी होकर बोली उसकी जबान को अब कुछ मीठा चाहिए। ऐसा करते करते 1 बज गए। चेनी ने कहा घर जाकर सो जाने, लेकिन अब उसे सूप पीने का मन होने लगा। आखिर में घर लौटना तो पड़ा। बड़े अफसोस के साथ उसने दरवाजा खोला और तभी अपनी माँ और चेन के झगड़ों की आवाज सुनी। चेन कुछ मैगजीन पढ़ रहे थे। उसकी माँ ने बोला इतने आराम से कैसे तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, मेरी बेटी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने पूछा ये ली कौन है? वही आदमी जिसके साथ वो घुमा फिरा करती है। उन्होंने साफ कहा कि दोनों ने शादी नहीं की, ऑफिशियल नहीं हुए, सो उनका हक नहीं बनता ये सब पूछने का। उन्होंने एहसान जताया कि उनकी बेटी को पालने वाले वो हैं, सो वो ऐसे उन्हें ट्रीट नहीं कर सकती। अगर इतनी ही तकलीफ होती है तो अपनी बेटी को लेकर निकल जाए। वे ने जवाब दिया कि उन्होंने ही कहा था वाइफ के मरने के बाद उन्हें डर है, इसीलिए वे को अपने साथ अपनी बेटी को भी लाने को बोला ताकि अपनी फैमिली कंप्लीट कर सके। उसे याद आया जब उसकी माँ ने उसे गांव छोड़ दिया था किसी के भरोसे जहां उसके साथ सही से सुलूक नहीं होता। वो अपनी माँ को याद करती थी और एक रोज वो आ गई उसे तेंग शहर अपने साथ ले जाने के लिए। अब उसे समझ आ रहा है वो उसके लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए आई थी। इससे पहले कि जिंग और कुछ ऐसा सुने जिससे उसे तकलीफ हो, चेनी उसे वहाँ से ले जाता है। चेनी जिंग के लिए दलिया लेकर आता है। दोनों छत पे बैठ जाते हैं। चेनी जिंग को तसल्ली देते हुए कहता है कि वो इतना ज्यादा ना सोचे क्योंकि हर पेरेंट को अच्छा पेरेंट बनना नहीं आता। पेरेंट्स को बच्चों से प्यार करना नहीं आता, उनके एक्सेप्टेंस का इंतजार करना फिजूल है। जिंग ने बोला उसने उम्मीद नहीं की थी ये सारी बातें चेनी कह सकता है। उसे तो चेनी से ये मेरा घर है तुम यहाँ नहीं रह सकती इस तरह की बातों की एक्सपेक्टेशन होती है। चेनी हंसने लगा और उसने उसके फ्यूचर के बारे में पूछा। जिंग ने बताया स्टडी करना, एग्जाम देना, पर अगर उसकी माँ और चेनी के फादर का ब्रेकअप हुआ तब उसका फ्यूचर क्या होगा ये उसने अब तक नहीं सोचा। चेनी ने बताया उसने पुलिस एकेडमी में अप्लाई किया है, इसलिए उसे भी अपने फ्यूचर के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, खुद ही सब कुछ करना चाहिए। फिर उसने उसे घर जाने का वो रास्ता दिखाया जहाँ से वो खुद आया जाया करता था जब भी उसके फादर के साथ उसका प्रॉब्लम चलता, यानी खिड़की के रास्ते। उसने उसे वहाँ तक चढ़ना सिखाया और उसे गुड नाइट बोलकर चला गया। अगले दिन फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए हम उसे तैयारी करता हुआ देखते हैं। वहाँ कई लड़कियों की लाइन लगी होती है जो उसे देखने के लिए आई थी। तभी जिंग आती है उसके लिए पानी और कुछ नोटबुक लेकर और बाकी लड़कियों की नजर में वो चुभने लग जाती है कि ये दूसरे स्कूल से है, यहाँ कैसे आ गई, इसका चेनी से क्या रिलेशन है। सो जब जिंग जाने लगी तब उन लड़कियों ने उसे रोका और पूछा कि वो यहाँ चेनी के पास क्यों आई। जिंग ने बताया उसको कुछ स्टडी मटेरियल देना था। इस पे उन्होंने उससे पूछा आखिर वो चेनी की लगती कौन है। जिंग ने कहा बहन, पर उन्हें पता है चेनी इकलौता बच्चा है, उसकी बहन कैसे हो सकती है, ये जरूर उसकी फैन गर्ल होगी। जिंग ने बस इतना कहा कि अगर उसे चेनी इतना पसंद है तो जाकर उसे कहे उसको क्यों ऐसे परेशान कर रही है। इस बात पे उस लड़की ने उसे उंगली दिखाकर लेक्चर देने से मना कर दिया। तभी चेनी आया और उसके एक ही नजर से सब लड़कियों की बोलती बंद हो गई। चेनी जिंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले गया। हाई स्कूल में जिंग को उसके दोस्त ने वार्न किया, कहा कि वोकेशनल स्कूल के कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं क्योंकि चेनी उसे अपनी बहन बताता है। वो उनकी नजरों में चढ़ गई है। वो उसे उन लड़कियों से दूरी मेंटेन रखने को कहती है। एक रोज जब जिंग चेनी के साथ होती है तब बताती है कैसे वो उसके स्कूल में फेमस हो गई है। उसने बोला हाँ तो क्या हुआ, इससे तो तुम्हारी इमेज अच्छी हो गई। तभी वही तीनों लड़कियां आती है जिसने जिंग को पिछली बार बुली किया था और चेनी से रिक्वेस्ट करती है टेबल शेयर करने को। वो भी हाँ कर देता है, पर तभी उसकी जगह कोई और बैठ जाती है और खुद को चेनी की बहन बताती है। बारी बारी और भी लड़कियां बैठकर खुद को उसकी सिस्टर कहने लगी और वो लड़की धीरे धीरे इरिटेट हो गई और वहाँ से निकल गई।
रात में चेनी खिड़की से आया। जिंग ने पूछा पुलिस एकेडमी एग्जाम कब है। उसने बताया इंटरव्यू फिजिकल फिटनेस के टेस्ट के बाद होगी। उसने पास्ट इंटरव्यूज के क्वेश्चंस चेक कर लिए। देन उसने उसे मटेरियल सॉर्ट करने के लिए रिवॉर्ड में खाने की चीज दी और कहा कि उसने बो की मदद से लड़कियों को अरेंज किया। पर जिंग को उसकी ये हरकतें बचकानी लगी। चेनी हंसकर जाने लगा तो जिंग ने भी उसे उसके एग्जाम के लिए गुड लक विश की। लेकिन पुलिस एकेडमी एग्जामिनेशन के फिजिकल फिटनेस टेस्ट में वो आया नहीं। जब जिंग क्लास में स्टडी कर रही थी तब बो ने उसे इशारे करके बाहर बुलाया। वो रेस्ट रूम जाने के बहाने से बाहर आ गई। बो ने बताया चेनी घर गया था, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लेने पर लौटा नहीं। उसने घर जाकर दरवाजा नॉक किया पर किसी ने जवाब नहीं दिया। जिंग को याद आया उसने देखा था मिस्टर चेन के हाथ में डोंगहुई पुलिस एकेडमी एडमिशन का बुकलेट। उसे समझ आ गया कि उन्होंने ही चेनी के साथ कुछ किया होगा। उसके पास घर की चाबी थी। वो बो के साथ वहाँ गई। वो दरवाजा खोल रहा था। बाहर जिंग नजर रखे हुए थी। तभी मिस्टर चेन आते हुए दिख गए। यहाँ अंदर चेनी बंधा हुआ था और कमरे का दरवाजा लॉक्ड था। जब वो आया तो उसने आवाज लगाकर नाइफ मांगी ताकि वो अपने हाथों की रस्सी को काट सके। यहाँ मिस्टर चेन सीढ़ियों तक आने लगे तो जिंग एक कांच की बोतल तोड़कर उसे साफ करने लगी और कहा कि आज उसे तबीयत सही नहीं लग रही थी, इसीलिए स्कूल से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आ गई। उसने उन्हें लेट कराने के लिए उनसे पैसे मांगे ताकि अपने लिए कुछ दवाई ले सके। उन्होंने पहले तो तंज किया कि उसकी माँ इतने पैसे कमाती है, बेटे को नहीं दे सकती। तो वह कहती है कि उसकी माँ को वो ढूंढ नहीं पा रही। वहाँ चेनी ने अपनी रस्सी खोली और बो के साथ निकल गया। जब मिस्टर चेन जिंग को पैसे देकर घर आए तो कमरे में सिर्फ रस्सी पाया। यहाँ योंग अपने दोस्त के लिए ग्राउंड में खड़ा था। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद भी उसने टीचर्स से रिक्वेस्ट की थोड़ी देर रुक जाने, उसका दोस्त आता ही होगा। ये मौका उसके लिए बहुत ही जरूरी है। एक टीचर तो मान गए 5 मिनट तक रुकने के लिए क्योंकि वो जानते हैं चेनी टैलेंटेड है, लेकिन सीनियर नहीं माने। उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो वो किसी के लिए भी ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जब तक चेनी पहुंचा तब तक सब निकल गए। उसके अंदर गुस्सा, दर्द, पछतावा, दुख, हार, हर तरह के इमोशंस उमड़ने लगे। वो जब घर लौटा तो एग्जामिनेशन फी का स्लिप फटा पाया। उसके बुक्स के साथ भी छेड़छाड़ किया गया। उसके फादर ने बोला कि वो उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो अपने बायोलॉजिकल फादर के पास जा रहा था। उनके दिमाग में बस यही ख्याली पुलाव पकता रहता है। चेनी ने बोला कि उनका उसे कंट्रोल करने का कोई हक नहीं है। मिस्टर चेन भड़क गए कि कैसे नहीं है, उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला। वो चाहते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद सीधा पावर ब्यूरो जाए, वहाँ काम करे। जिस जॉब को उन्होंने उसके लिए सिक्योर किया उसके लिए लोग तरसते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो उस पे बहुत ही बड़ा एहसान कर रहे हैं। चेनी ने कहा वो बेहतर से जानते हैं उसे इलेक्ट्रिक से डर लगता है, फिर भी वो उसे वहीं भेजना चाहते हैं क्योंकि वो उसे बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। पहले स्कूल चॉइस उस पे थोप दी और अब ये वो चाहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। बस उसे चुप कराने के लिए मिस्टर चेन फिर से उसे करंट का झटका देने की सामान्य निकालने लग जाते हैं। चेनी गुस्से में उनसे हाथापाई करता है। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो उनकी जान ही ले ले, पर उसने खुद पे कंट्रोल किया। अगर वो चाहता तो उन्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन वो उनके जैसा बनना बिल्कुल नहीं चाहता। वो जब घर से निकल रहा होता है उसी वक्त वही काम से आते हुए उसे देख लेती है। यहाँ स्कूल में जिंग को इन्फॉर्म की जाती है कि उसके घर में कुछ हुआ है। उसकी माँ का ग्रीन लाइफ कंपनी फ्रॉड निकला और अब वो शट डाउन हो गया। लोगों में गुस्सा है, वो बाहर आकर प्रोटेस्ट कर रहा है। जिंग याद करती है उसने पार्टी में एक लेजर के बारे में सुना था जिसे उसकी माँ को छुपाने के लिए दिया गया था। उसे डर हुआ कहीं उसकी माँ को भी अरेस्ट ना कर लिया जाए। वो हॉस्पिटल पहुंची, उसकी माँ बैठी थी। उन्होंने बताया मिस्टर चेन को ब्रेन हैमरेज हुआ है। ये अचानक से इसलिए हुआ क्योंकि मिस्टर चेन और उनके बेटे में कुछ अनबन हुई। चेनी उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना चाहता है। उसके फादर गुस्से में ड्रिंक करने लगे। जब घर लौटे तब हॉलवे के पास इलेक्ट्रिसिटी गई हुई थी। वहाँ उनका पैर स्लिप हुआ और वो अपने सर के पीछे साइड के बल जमीन पे गिर गए। फौरन से बेहोश हो गए तो उन्हें आईसीयू में लाया गया। वे इस बात से परेशान हैं कि वो हॉस्पिटल बिल्स कैसे देंगी, इतने महंगे खर्च कैसे उठा पाएंगी। वो सारा दोष चेनी पे देती है। इवन उन्होंने उसे कॉल भी लगाया पर अब तक उसका कोई पता नहीं। अपनी माँ को इतना फ्रस्ट्रेट देखकर जिंग ने कहा उन्हें घर चले जाने, यहाँ वो रह लेगी। वे घर पे चेन के बैंक बुक ढूंढने लगी पर कहीं नहीं मिला। उन्होंने जिंग को कॉल करके कहा कल जाकर पावर ब्यूरो से मिस्टर चेन के मेडिकल इंश्योरेंस कलेक्ट कर लेने क्योंकि वो अपनी तरफ से एक पैसे नहीं देने वाली। तभी उनका दरवाजा कोई जोर जोर से नॉक करता है। वो डर जाती है और एक लेजर बेड के नीचे छुपा देती है। अगले दिन जिंग आती है इंश्योरेंस के पैसे कलेक्ट करने के लिए चेन की फैमिली मेंबर बनकर, पर डॉक्यूमेंट साइन करने से हेजिटेट करती है क्योंकि उसकी माँ ने तो मिस्टर चेन से शादी ही नहीं की, तो उसका पैसा कलेक्ट करना सही नहीं लगता। सो वो बाद में ओंगी बोलकर चली गई। बार बार चेनी को कॉल लगाती है पर लगता नहीं।
हॉस्पिटल में वो आया और उसे बैंक कार्ड देकर बताया कि उसने सारे पेपर वर्क कंप्लीट कर लिए। तभी वे आती है और चेनी को समझाने की कोशिश करती है कि ये उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए क्योंकि चेन उसके फादर है। किसी भी अनबन से ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, इसलिए उसे अपने फादर की देखभाल और उनके खर्चे संभालने चाहिए। चेनी ने बताया कि वो अभी एक स्टूडेंट है, इतने पैसे कहाँ से लाए। वे ने बोला कि वो ये सब क्यों करे जबकि वो उसके फादर से मैरिड भी नहीं है। उसने याद दिलाया उन्होंने वादा किया था उसके फादर का हमेशा ध्यान रखेंगी, पर अब वो अपने वादे से मुंह कर रही हैं। उनकी अनबन खामोशी में बदल गई। जब जिंग चेनी के साथ अकेली होती है तब पूछती है वो इतने दिनों तक कहाँ था। उसने बोला कभी बिलियर्ड्स हॉल तो कभी इंटरनेट कैफे, अपने दोस्त के वेयर हाउस में सोता। तभी मिस्टर चेन की हालत खराब होने लगी। डॉक्टर्स और नर्स उन्हें बचाने में लग गए। थोड़ी देर बाद बाहर आकर उन्होंने चेनी को बताया पेशेंट का ब्रेन डेड हो गया पर हार्ट बीट कर रही है। उन्हें वेंटिलेटर के सहारे जिंदा रखा जा सकता है, दोबारा होश में आने का कोई चांस नहीं है। सो उनका बेटा होने के नाते ये डिसीजन उसका था। वो क्या चाहता है, उसे पेपर पे साइन करने को कहा जाता है। उसने फैसला कर लिया वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करेगा। जिंग से कहा उसने वो और योंग ने बिलियर्ड्स हॉल को टेक ओवर कर लिया है। अब से मिस्टर चेन उस पे जिंदगी भर का बोझ नहीं बनेंगे। उनके मरने के बाद उनके सेविंग से आगे की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। बाकी वो जानता है वे की नजर बैंक बुक पे थी और ये भी उनके साथ क्या हुआ, इसलिए वो जिंग और उसकी माँ को घर पे रहने देगा जब तक कि वो अडल्ट नहीं हो जाती। तभी उसके फादर उसके सामने अपनी आखिरी सांसें तोड़ देते हैं। चेनी को फाइनली उनसे आजादी मिल गई पर उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि पैटर्निटी रिपोर्ट 99.99% आया, यानी कि मिस्टर चेन उसके बायोलॉजिकल फादर ही थे। जिस शक की वजह से वो अपने ही बेटे पे जुल्म करते हैं उसका सच जाने बिना वो चल बसे।